हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये इरडोप सीरीज का लेक्चर 32 है और सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट 1 है। इसमें हम इरोडोप की 1.98, 1.99, 4.12, 4.6, 4.8 और 4.10 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एंड नो डाउट एसएचएम में कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छी हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 1.98 पे। तो इस पे देखो, t इक्वल टू 0 पे m मास का पार्टिकल स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने का मतलब बस यहाँ पे ध्यान रखना, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u 0 है और उस पर ये फोर्स अप्लाई होता है, साइनूसॉइडल फोर्स एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो तुम्हें डिस्टेंस वर्सेस टी एक तो इक्वेशन लिखनी है और एक उसका ग्राफ प्लॉट करना है। एक बार दोबारा सुन लो। t इक्वल टू 0 पे m मास का पार्टिकल स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स मूविंग लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है और उस पर एफ नॉट साइन ओमेगा टी ये फोर्स अप्लाई हुआ है। तो तुम्हें डिस्टेंस वर्सेस टी और इक्वेशन लिखनी है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली बात क्या है कि जैसे तुम्हें ना एफ टी जो दिख रही है वो साइनूसॉइडल दिख रही होगी। तो इसका मतलब अगर मैं ए टी लिखूं, ए को तुम एफ बाई एम कर दोगे तो ये एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो ये भी साइनूसॉइडल होगा। अब होता क्या है कि कहीं भी अगर एक्स टी, बी टी या फिर ए टी अगर आपको साइनूसॉइडल दिखाई दे तो दिमाग में एक सबसे पहला जो मेथड स्ट्राइक करता है वो ये करता है कि इसको हम एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करके क्वेश्चन सॉल्व कर दें। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कैच पॉइंट है, वो बताता हूँ क्या। आप ये देखो कि अगर मैं t इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन देखूं तो वो 0 आ रहा है और 0 एक्सीलरेशन तुम जानते होगे मीन पोजीशन पे होता है। उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, मीन पोजीशन पे होता है। लेकिन मीन पोजीशन में एक कंडीशन और भी होती है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। नहीं, है मीन पोजीशन में एक ये भी तो कंडीशन होती है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 दे रखी है। तो तुम एसएचएम की इक्वेशन से डायरेक्टली इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ये कैच पॉइंट है बेटा जो है। एक बार दोबारा सुन लो। एफ टी साइनोसॉइडल है तो ए टी भी साइनोसॉइडल आ रही है और मैंने तुमसे कहा कि कहीं भी एक्स टी, वी टी या ए टी अगर आपको साइनोसॉइडल दिखाई दे तो सबसे पहला दिमाग में एक ये स्ट्राइक होता है कि यार एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है कि t इक्वल टू 0 पे अगर देखोगे तो एक्सीलरेशन 0 आ रहा है। इसका मतलब उसको मीन पोजीशन पे होना चाहिए, तो वेलोसिटी फिर मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन t इक्वल टू 0 पे तुम्हें वेलोसिटी 0 दे रखी है, तो आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तुम्हें बेसिक्स पे चलना पड़ेगा बिल्कुल। अब तुम कहोगे बेसिक क्या है। आप देखो, तुम्हें ए टी इक्वेशन पता है, ये है ना ए टी इक्वेशन, ये ए टी इक्वेशन है।
इसको इंटीग्रेट कर दो, तो तुम्हें वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पता चलेगी। लेकिन हर इंटीग्रेशन में एक लिमिट चाहिए होती है, तो यहां पे तुम्हारी लिमिट ये होगी कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 आएगी, ये कह लो। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम एक चीज नोटिस करना कि यहां से जो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आती है वो आती है विद दिस लिमिट। हाँ, ध्यान से देखना। तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन इस टाइप से बनती है बेटा, एफ नॉट बाई एम ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये बनती है। अब फिर इसमें एक कैच पॉइंट है, मुझे स्पीड निकालनी है, ये वेलोसिटी टाइम है, ध्यान रखना, ये है वेलोसिटी टाइम। अब मुझे निकालनी थी स्पीड, डिस्टेंस सॉरी। तो डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड होती है, और स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नॉट बाई एम ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो कॉस ओमेगा टी है, ये ऑब्वियस सी बात है लेस देन इक्वल टू 1 होगा, नहीं लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं होता, ये वाला टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे आप स्पीड क्या लिख सकते हो बताओ, जो है देयरफॉर जो स्पीड होगी या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, उसको आप डायरेक्टली यही कर सकते हो, एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये लिख सकते हो। और स्पीड तुम देखो फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है, इसका मतलब अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड को फिर तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम 0 टू टी, तो फिर तुम इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन स्पीड टी टी फ्रॉम 0 टू टी, और जब ये पूरी कैलकुलेशन पूरी करोगे तब तुम्हारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब तुम्हें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर उसमें एक कैच पॉइंट है, वो देखो क्या। डिस्टेंस वर्सेस टाइम में टाइम का एक तो ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसके ऊपर माइनस साइन ओमेगा टी ग्राफ सुपर इंपोज होना है, नहीं है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है और उसके ऊपर माइनस साइन ओमेगा टी ग्राफ सुपर इंपोज होना है। तो इसका जो रफ ग्राफ आएगा दोनों सुपर इंपोज होने के बाद, इसको तुम करना बिकॉज मैथमेटिकल है। तो अगर मैं डिस्टेंस वर्सेस ओमेगा टी ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे 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 इस टाइप से चलता रहता है, बस हो गया। जैसे ये 2 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में काफी तुम्हें अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फोर्स वर्सेस टाइम साइनोसॉइडल था, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम भी साइनोसॉइडल हुआ। और मैंने तुमसे कहा कि कभी भी हमें अगर एक्स टी वी टी या ए टी साइनोसॉइडल दिखते हैं
तो दिमाग में सबसे पहली मेथड ये आती है कि इसको एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर कर लें, लेकिन यहाँ पे तुम नहीं कर पाओगे बिकॉज टी इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 आ रहा था, इसका मतलब मीन पोजीशन पे था, तो उसकी वेलोसिटी को मैक्सिमम होना चाहिए था, जबकि आपको वेलोसिटी 0 दे रखी थी टी इक्वल टू 0 पे। तो आपको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी टाइम निकालना पड़ेगा और लिमिट्स रखोगे टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी थी, तो मुझे स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा, इसका मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे फोकस करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि 1 माइनस कॉस ओमेगा टी ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब जो भी वेलोसिटी टाइम है एग्जैक्टली वही स्पीड टाइम बन जाएगा, नहीं एग्जैक्टली वही स्पीड टाइम बन जाएगा। तो उसको तुम 0 से टी तक इंटीग्रेट कर दो, तो तुम्हें 0 से टी तक डिस्टेंस पता चल जाएगी। और फिर ग्राफ में मैंने बताया कि डिस्टेंस टाइम में एक तो ओमेगा टी का टर्म है जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, उसके ऊपर माइनस साइन ओमेगा टी ग्राफ वो सुपर इम्पोज होगा, तो उसका एक रफ ग्राफ इस टाइप का जाएगा ये। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। टी इक्वल टू 0 पे मास m है, स्टार्ट्स मूविंग कह रहा है, इसका मतलब वो यहां भी u इक्वल टू 0 दिया हुआ है, लेकिन अब के फोर्स ये लगा हुआ है, पहले साइन ओमेगा टी था अब के ये लगा हुआ है, ये हो गया। और ये कहता है कि ये जब पहली बार रुकेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको, उसके बीच में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और तब तक वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। दोबारा सुन लो, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। तो तुमसे कहता है कि पहली बार जब वो रुकेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको, उसके बीच में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो अगेन अगर मैं एफ टी से ए टी बनाता मान लो, तो मैं ए इक्वल टू एफ बाई एम करता, तो ये एफ नॉट बाई एम कॉस ओमेगा टी होता, राइट। अब टी इक्वल टू 0 पे अब क्या आप देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू प्लस में एफ नॉट बाई एम है और वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम जो एक्सीलरेशन होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, क्यों, वो होता है एक्सट्रीम पोजीशन में। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब प्लस या माइनस एम्पलीट्यूड में, और एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होती है, और t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 दे रखी है ऑलरेडी, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑलरेडी 0 दे रखी है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम एसएचएम से कंपेयर कर दो, बस हो गया। नहीं एसएचएम से कंपेयर कर दो, तो ये बताओ कि एक्सीलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, प्लस में कह रहा हूं मैं, वो एफ नॉट बाई एम आ रही है, तो इसको मैं ओमेगा स्क्वायर बाई ए लिख सकता हूँ, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ। तो यहां से तुम्हें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पता चल गया कितना, एफ नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर। एक तो ये पता चल गया, और यहां से तुम्हें टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा, और वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा, बिकॉज यहाँ पे ओमेगा आ रहा है ना, ये देखो 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा। अब सुनो, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्सीलरेशन प्लस में मैक्सिमम है, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्सीलरेशन प्लस में मैक्सिमम है, इसका मतलब अगर ये मीन पोजीशन है
ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, तो बिल्कुल t इक्वल टू 0 पे देखोगे तो बॉडी यहां पे होगी, क्योंकि तुम जानते हो ना एक्सीलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। क्यों? ये हो गया, ये प्लस में आ गया और मैक्सिमम आ गया, और बाय द वे ये कितना आ गया, एफ नॉट बाई एम कह लो या ओमेगा स्क्वायर ए कह लो। अब सुनो, अब ये पहली बार जब यहां से यहां पहुंचेगा तब रुकेगा ना, इधर पे एक बार दोबारा से वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों? वेलोसिटी दोबारा से जीरो होगी तो ये टाइम कितना लगेगा, मतलब टी की जो वैल्यू होगी वो t/2 होगी, और कैपिटल टी हमने 2 पाई/ओमेगा निकाला था, तो इसका मतलब ये पाई/ओमेगा हो जाएगा। एक तो आंसर ये आ गया। अब यहां से यहां तक ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड हमने कितना निकाल लिया, एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, तो इसका अंदर डिस्टेंस हो जाएगी 2f0 अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसके बीच में तुमसे बोलता है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तुम जानते हो कि मीन पोजीशन पे होती है, यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और वो कितनी होगी, ओमेगा टाइम्स ए, और एम्पलीट्यूड हमने निकाला था एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। ये देख लो, टाइम ये है, मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, और डिस्टेंस ट्रेवल इतनी है। तो आई थिंक दोनों क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी एक्सीलरेशन टाइम साइनसोइडल था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम एसएचएम से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, बेसिक में चलना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हम एसएचएम से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल में। आपको एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा, ध्यान रखना है यहाँ पे, देखो ना, पॉइंट ऑसिलेट्स अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू लॉ इतना, एक्स कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, और तुम्हें एक्स वी एक्स को वी ही समझना, ध्यान रखना, और ए एक्स को भी ए ही समझना, इनका टी के साथ में ग्राफ प्लॉट करना है, और v और a का x के साथ में भी तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा वो इसने गड़बड़ लिख दिया है, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दिया है, तो मेरे हिसाब से ना ये कोऑर्डिनेट होगा बेटा इस क्वेश्चन में, राइट? अभी बताऊंगा जब पूरा डिस्कस करेंगे। तो तुम्हें ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ये कर लो, सॉरी ये एक्चुअल में दूसरा क्वेश्चन है। एक्स को यहाँ पे तुम वही लिख सकते हो, कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वही लिख सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं अगले क्वेश्चन में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। अभी तुम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन कह दो, तो उसने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, कोऑर्डिनेट लिख दिया, दोनों सेम ही आएंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और कोऑर्डिनेट वो सेम आएंगे। अगले क्वेश्चन में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? इसलिए उसने कहीं पे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, कहीं पे कोऑर्डिनेट लिख दिया, उसके लिए बहुत ज्यादा वरी मत करना। अब सुनो,
एक्स टी ये साइनोसॉइडल है ना, साइनोसॉइडल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई कंडीशन तुम्हें देनी रखी है तो इसको तुम एसएचएम ही करोगे। तो इसमें एक काम करता हूं, मैं पहले बी पार्ट ड्रॉ कर लेता हूं, वो सही है। बी में आप जानते हुए ए एक्स की जो इक्वेशन है वो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। और ए और एक्स का जो ग्राफ होता है वो तुम्हें याद होगा, ये ऐसे बनता है सीधे सीधे। ये हो गया एक्स की जो रेंज होती है वो प्लस ए और माइनस ए, और ए की जो रेंज आती है वो प्लस ओमेगा स्क्वायर ए और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये आती है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा। और वी एक्स इक्वेशन तुम्हें ध्यान होगा, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। वो इन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया, v वाले को, इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया। और vx ग्राफ तुम जानते होगे इलिप्स बनता है। v और x ग्राफ इलिप्स बनता है। x की रेंज क्या होगी, प्लस ए और माइनस ए, और v की रेंज क्या होगी, प्लस ओमेगा ए और माइनस ओमेगा ए। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्स टी तुम्हें साइनसोइडल दे रखा है, साइनसोइडल का मतलब साइन या कोसाइन कोई सा भी, ध्यान रखना। और कोई कंडीशन वगैरह दे नहीं रखी है, जैसे पिछली बार होता था कि टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है तो एसएचएम हो गया एक तरीके से। और मैंने तुमसे कहा इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और कोऑर्डिनेट सेम आएगा। इसको मैं कुछ टाइम के बाद अगले क्वेश्चन में और एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। और ए एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वी एक्स ग्राफ इलिप्स बनता है, ये ड्रॉ कर दिया। अब चलते हैं एक्स टी वी टी और ए टी क्या होगा। एक्स क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, मेथड बता रहा हूं मैं कैसे ड्रॉ करोगे। एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर, ए कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर, ये आ गया। अब तुम v निकाल लो, dx बाई डी टी, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, एक ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर। ए इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, डीवी बाई डी टी कर लेना या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक एक्स कर लेना। बात एक ही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर। अगर तुम्हें एक्स टी इक्वेशन दे रखी है उससे तुम एक्स टी वी टी और ए टी ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करोगे उसकी मेथड बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले तुमने तीनों इक्वेशन लिख दी। अब दूसरे स्टेप में क्या करोगे, देखो दूसरे स्टेप में तुम t इक्वल टू जीरो पे सारी वैल्यूज फाइंड कर लेना। जैसे देखो x की जो वैल्यू आ रही है मेरे ख्याल से प्लस ए बाई रूट टू आ रही है, v की जो वैल्यू आ रही है वो भी मेरे ख्याल से प्लस ओमेगा ए बाई रूट टू आ रही है, और एक्सीलेशन तो सीधे सीधे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बाई रूट टू होगी। दूसरे स्टेप में तुम ये कर लेना कि t इक्वल टू जीरो पे वैल्यूज फाइंड कर लेना। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट।
अब तुम पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना। जैसे आप देखो ये 0 है, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, तो t इक्वल टू 0 पे बॉडी यहां पर है, a/√2 पे है। अच्छा, एक्सीलेशन का तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, तो एक्सीलेशन तो ये हो गया इधर को। लेकिन आप देखो वेलोसिटी प्लस में आ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी इधर को आ रही है, तो ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये किधर की तरफ जा रहा है, तो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये ध्यान रखना इसमें। इस टाइम पे ये t इक्वल टू 0 पे मैंने फिगर बनाई है। अब सबसे पहले मैं xt ग्राफ ड्रॉ करता हूं। देखो ये x है, ये t है। x की रेंज क्या है, देखो प्लस ए और माइनस ए। अब t इक्वल टू 0 पे और प्लस a/√2 पे है, इसका मतलब यहां कहीं पे है। लेकिन वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, प्लस ए की तरफ जा रहा है। t इक्वल टू 0 पे वो प्लस a/√2 पे और एक्सट्रीम की तरफ मीन्स प्लस ए की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, हो गया, अब समझ में आ गया होगा। ये ऐसे बनेगा और उसके बाद तो साइनसोइडल तो बनेगा ही बनेगा, फिर तुम्हें कुछ सोचना नहीं। इस टाइप का ग्राफ बनेगा xt का। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, a/√2 से a तक जाने में उसको t/8 का टाइम लगता है, मेरे ख्याल से ये तुमने पढ़ा होगा कभी। a/√2 से a तक जाने में उसको t/8 तक का टाइम लगता है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचने में ये वाला जो टाइम रहा होगा वो t/8 रहा होगा। उसके बाद a से लेके 0 तक पहुंचने में, जैसे a से लेके 0 तक पहुंचने में फर्दर उसको t/4 का टाइम लगता है, नहीं है, t/4 तक का टाइम लगता है। इसका मतलब ये वाला जो टाइम रहा होगा, ये जो टाइम रहा होगा ये रहा होगा t/8 में t/4 फिर और ऐड कर दोगे, और सिंपल सी बात है, फिर ये जो आधा लूप रहा होगा ये तो फिर t/2 का रहा होगा ना, नहीं है, t/2 का रहा होगा एंड सो ऑन। और जहां पे t की वैल्यू 2π/ओमेगा रही होगी, ये कह लीजिए। तो इस टाइप से तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, ध्यान रखना। ये हो गया। vt का और ड्रॉ कर देता हूं, देखो at का तुम कर देना फिर। v की रेंज क्या है, प्लस ओमेगा ए से माइनस ओमेगा ए के बीच में। लेकिन 0 टाइम पे वेलोसिटी प्लस ओमेगा a/√2 है, इसका मतलब ये है प्लस ओमेगा a/√2 है। लेकिन अब देखो क्या बात है कि पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है, नहीं है, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है। पहले यहां तक 0 तक जाएगा, फिर वेलोसिटी निगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, नहीं है, निगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी पहले 0 पे जाएगी और फिर नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, और फिर तो ये साइनसोइडल ग्राफ बनना ही बनना है। फिर ये इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा, बस हो गया, ये कह लो। और ये वाला जो टाइम रहा होगा जो अभी मैंने किया था, ये वाला टाइम t/8 रहा होगा, ध्यान रखना बेटा। ये रहा होगा t/8, और ये कोई भी जो आधा लूप बना होगा ये t/2 का बना होगा, ये कह लो। ax ग्राफ तुम ड्रॉ करना। वैसे तुम जानते होगे a प्रोपोर्शनल टू -x होता है, क्यों? तो xt ग्राफ का उल्टा हो जाता है, बस हो गया। नहीं, ax ग्राफ क्या होता है, xt ग्राफ का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये मैं कह रहा था, देखो यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट एक्स बोला हुआ है स्पेशली उसने, तुम्हें एक्स ये दिया हुआ है, तुम्हें एम्पलीट्यूड निकालना है, पीरियड निकालना है और एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, एम्पलीट्यूड, पीरियड और एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करना है, और तुम्हें वी एक्स इक्वेशन लिखनी है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। दोबारा देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टी, ये तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है, तुम्हें इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस निकालना है, और एक्स वर्सेस टी तुम्हें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। दूसरा, वेलोसिटी वर्सेस एक्स, कोऑर्डिनेट है एक्स, ध्यान रखना बेटा, जो है वेलोसिटी वर्सेस एक्स, ये इक्वेशन बनानी है और उसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहली बात देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हियर एक्स कोऑर्डिनेट होगा और मैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको कुछ दूसरा बोल देता हूं, मान लो इसको मैं बोल देता हूं y। अभी कुछ टाइम के बाद समझ में आ जाएगा तुम्हें पूरा, ये हो गया। अब सुनो, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूं, बिकॉज ये साइन स्क्वायर है बेटा, जो है ये साइन स्क्वायर है, तो इसको चेंज करके तुम देखोगे x इक्वल टू कुछ ऐसे लिख सकते हो, a/2 माइनस a/2 कॉस। एक बार देख लेना सही लिखा है या गलत लिखा है, हो सकता है कुछ थोड़ा गड़बड़ भी हो। 2 ω t माइनस π/2, तुम्हें ना इस टाइप का मिलेगा। अब क्या है देखो, इसमें एक कांस्टेंट टर्म है और एक साइनूसॉइडल है। तो जब भी तुम्हें इस टाइप का दिखाई दे कि एक कांस्टेंट टर्म है और एक साइनूसॉइडल है, तो वो एसएचएम तो करता है, लेकिन उसकी जो मीन पोजीशन होती है वो डिफरेंट हो जाती है। यहां पे जो मीन पोजीशन होती है वो उसी कांस्टेंट के इक्वल होती है और वो a/2 होगी, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी ठीक है, a/2 होगा। और यहां पे देखो साइनूसॉइडल में 2 ओमेगा है, साइनूसॉइडल में 2 ओमेगा है, तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो 2π/2 इसका मतलब π/ω आएगा। तो ये देख लो, एम्पलीट्यूड a/2 है और टाइम पीरियड तुम्हें π/ω दे रखा है। तो इन जनरल में तुम्हें एक चीज बता देता हूं, सुन लो क्या है। अगर तुम्हें कहीं भी एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देखना, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लो सम कांस्टेंट प्लस माइनस a साइन 4 ω t लिख देता हूं, चलो प्लस पाई, प्लस माइनस पाई कह देता हूं मैं। मान लो तुम्हें इस टाइप का कहीं भी एक्सप्रेशन दिखाई दे, अच्छा साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, ध्यान रखना, साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, तो इतना तो कंफर्म है कि ये एसएचएम करेगा। इसकी जो मीन पोजीशन होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू सी पे होगी, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू सी पे होगी, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 2π/,
यहाँ पे 4 ओमेगा था तो 4 ओमेगा आ जाएगा। और सॉरी, एम्पलीट्यूड तो ए आएगा ना, सॉरी। हाँ, तो इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा ए, और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन, यहां पे मैंने तुमसे कहा 4 ओमेगा है, 4 ओमेगा, तो ये पाई अपॉन 2 आ जाएगा, बस पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टी कुछ इस टाइप से दिख रहा है तो ये एसएचएम तो करता है। मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू सी पे होती है, एम्पलीट्यूड ए होता है और टाइम पीरियड इतना होता है। तो खैर हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे लौटते हैं कि मीन पोजीशन ए बाई 2 है, एम्पलीट्यूड ए बाई 2 है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो पाई अपॉन ओमेगा है। तो अगर मैं एक्स वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो क्या होगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा, ध्यान रखना, एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो मीन पोजीशन तो है ए बाई 2 पे, और एम्पलीट्यूड भी ए बाई 2 है। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा ए तक और नीचे भी जाएगा ए तक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये इसके बीच में एसएचएम करेगा, अगर तुम देखोगे तो इसके बीच में एसएचएम करेगा बेटा जो है। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, मीन पोजीशन ए बाई 2 थी, इसमें वो और ऊपर ए बाई 2 तक जाएगा, ये हो गई। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई देखो, मीन पोजीशन ए बाई 2 थी और ये माइनस ए बाई 2 और नीचे जाएगा। तो इसका मतलब ये तो हो गई जीरो वैल्यू और ये हो गई ए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ग्राफ कैसा होगा। तो आप ये देखो कि अगर मैं t इक्वल टू 0 रखूं, आप देखो t इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूं तो फिर x की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे ख्याल से प्लस ए बाई 2 आ रही है। जरा देखो, अगर मैं t को 0 पुट करूं, तुम चाहे यहां से देख लो, चाहे तुम यहां से चेक कर लो या यहां से चेक कर लो, नहीं है, दोनों जगह से कहीं से चेक कर लो। तो अगर तुम x इक्वल टू 0 देखोगे, सॉरी t इक्वल टू 0 देखोगे तो x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आ रही है वो a बाई 2 आ रही है। तो इसका मतलब यहां से स्टार्ट होगा। अब बस तुम्हें ये देखना है कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है ना। इसके बाद तुम देखोगे कि इसके बाद क्या होगा, तो वो सुनो। अब मान लो मैं ये वाला एंगल ले लेता हूं। देखो t को जब तुम थोड़ी सी वैल्यू दोगे तो इसके अंदर वाला जो एंगल होगा वो 45 डिग्री से कम होगा। अल्टीमेटली साइन स्क्वायर है, ध्यान रखना बेटा, अल्टीमेटली साइन स्क्वायर है। तो इसके अंदर वाला जो एंगल होगा वो 45 डिग्री से कम होगा। इसका मतलब साइन की वैल्यू कम हो रही होगी, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी कम हो रही होगी। समझ गए ना, एक्स की वैल्यू भी कम हो रही होगी। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, बस हो गया, ये ऐसे। और फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये ऐसे बनता जाएगा, साइन स्क्वायर ग्राफ बनता जाएगा, ये कह लो, बस हो गया। और ये फंक्शन अपने में कब रिपीट करेगा वो तब जो है, ये जो फंक्शन रिपीट कर रहा होगा ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये टी दिख रहा होगा। और टी हमने कितना निकाला था, पाई अपॉन ओमेगा निकाला था। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे ड्रॉ किया बेटा जो है, कि t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू प्लस ए बाई 2 आ रही होगी। उसके बाद जब तुमने t की कुछ वैल्यू रखी, t थोड़ा सा बड़ा किया, तो साइन के अंदर जो एंगल है वो थोड़ा कम होना शुरू होगा।
वो साइन स्क्वायर है तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब साइन स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी कम होनी शुरू होगी, नहीं कम होनी शुरू होगी, तो x की वैल्यू a/2 से कम होनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे होगा ये। अब चलते हैं, देखो v वर्सेस x ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, v वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। v वर्सेस x, यहाँ पे कोऑर्डिनेट चल रहा है, ध्यान रखना बेटा, कोऑर्डिनेट चल रहा है, तो ये तुम्हें लग रहा होगा इलिप्स बनेगा। अगर आप देखोगे तो इलिप्स बनेगा, लेकिन किस किस के बीच में एसएचएम हो रहा है बताओ, जो है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस a, इसके बीच में इलिप्स बना दो, बस हो गया। x कोऑर्डिनेट की रेंज क्या क्या हो गई बताओ, जो है x कोऑर्डिनेट की रेंज हो गई 0 और प्लस a, और इसके बीच में a/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, नहीं इसकी मैक्सिमम मतलब मीन पोजीशन हो गई, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी ये भी सुनो। ध्यान से देखना बेटा, जो है मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है वो वैसे ओमेगा इंटू ए होती है, लेकिन यहाँ पे जो ओमेगा है वो 2 ओमेगा है, और एम्पलीट्यूड यहाँ पे a/2 है, इसका मतलब ये ओमेगा ए ही आ जाएगा, बस ये कर। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि v वर्सेस x कोऑर्डिनेट इलिप्स बनेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट की जो रेंज आएगी वो 0 से लेके a तक होगी। ये हो गया। अब असली तो है v वर्सेस x इक्वेशन में, ये असली बात है बेटा, जो है वो देखो क्या है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस कह रहा हूं मैं, ये ओरिजिन है, ये a है, और ये a/2 पे कहीं पे मीन पोजीशन है, और मान लो बॉडी यहां पर है कभी, तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, और इसको यहाँ पे मैंने y दिखा रखा है। समझ में आ रहा है बेटा, जो है ऑसिलेशंस इसके और इसके बीच में हो रहे हैं, और बीच में कहीं पे a/2 पे तुम्हें मीन पोजीशन दिख रही है, तो मैंने तुमसे कहा कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, जिसको मैंने y से दिखा रखा है, और ये x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट तुम्हें दिख रहा होगा वो a/2 प्लस y दिख रहा होगा, क्यों? x कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा होगा, a/2 प्लस y, इसका मतलब यहां से जो y की वैल्यू निकल के आई उसको तुम ऐसे भी कह सकते हो x माइनस a/2, ये कह सकते हो। ये हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात देखो बेटा, जो है v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, या v स्क्वायर को तुम कह सकते हो ओमेगा स्क्वायर, यहां पे क्या कह सकते हो, ध्यान से देखना बेटा, यहां पे 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखते हुए चलना बेटा, ये तो ओरिजिनल इक्वेशन होती है। यहां पे कितना होगा देखो, v स्क्वायर को तुम लिख सकते हो 4 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में, a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर बाई 4 होगा, माइनस y स्क्वायर करना है, ये है y स्क्वायर, y स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा x माइनस a/2, इसका स्क्वायर करोगे, तो अब यहां से तुम्हें vx इक्वेशन पता चलेगी। दोबारा सुन लो, v और y के बीच में हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा की जगह 2 ओमेगा होगा, एम्पलीट्यूड की जगह a/2 होगा, और y की जगह x माइनस a/2 होगा। तो जब आप ये रखोगे
तो आप चेक करना, आपका आंसर फिर ये आएगा, ये कर चेक करके देखना, ये आएगा बेटा। और ये वी एक्स स्क्वायर से कंफ्यूज मत करना, वी एक्स स्क्वायर का मतलब तो तुम वी स्क्वायर ही समझना बस। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो हम क्लास की थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एक डिफरेंट चीज होती है, एक्स कोऑर्डिनेट एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन ओरिजिन हो तो फिर दोनों एक ही आ जाते हैं, बस ये कह लो। जैसे पिछली बार हमने एक ही ले लिए थे। दोबारा सुन लो, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वो एक डिफरेंट क्वांटिटी है जिसको मैंने यहाँ पे वाई से दिखाया है, और एक्स कोऑर्डिनेट एक डिफरेंट क्वांटिटी है, लेकिन अगर मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन ओरिजिन हो तो फिर दोनों एक ही आ जाते हैं, जैसे हम लास्ट प्रॉब्लम में कर रहे थे। और एसएचएम की जो भी इक्वेशंस हम पढ़ते हैं उसमें जो एक्स या वाई लिखा होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए अगर कहीं पे लिखा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो यहां पे जो x होता है वो फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, इतना तुम जानते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये भी बढ़िया है, तुम्हें ओमेगा नॉट दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है इतना, और सर्टेन मोमेंट पे एक्स नॉट इतना दिया हुआ है और वेलोसिटी ये दे रखी है। तुम्हें एक्स और वेलोसिटी उस मोमेंट के 2.4 सेकंड के बाद बताना कितना होगा। दोबारा सुन लो, एसएचएम चल रहा है वो तो सब दिया ही हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, किसी मोमेंट पे एक्स नॉट की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दे रखी है और वेलोसिटी की वैल्यू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। तो इस मोमेंट के 2.4 सेकंड के बाद तुम्हें एक्स और वी निकालना है। तो इसमें तुम क्या करो, लेट तुम ये मान लो कि एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई मान लो, तो v कितना हो जाएगा, dx बाई डी टी। इसका मतलब ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। अब मान लो वो मोमेंट टी नॉट था, सपोज करो वो मोमेंट टी नॉट था, तो एट टी नॉट तुम्हें x की वैल्यू 25 दे रखी है। देखो x की वैल्यू 25 दे रखी है, तो तुम लिख दो 25 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी नॉट प्लस 5 लिख दिया, और वेलोसिटी की वैल्यू 100 दे रखी है, तो ये 100 हो गया, इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, ओमेगा 4 दे रखा है, 4a कॉस ओमेगा टी नॉट प्लस 5। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, कि मान लो वो मोमेंट टी नॉट टाइम था, तो टी नॉट पे तुम्हें x की वैल्यू दे रखी है 25 और b की वैल्यू दे रखी है 100। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, तो ये देखो ये सब कैंसिल हो रहे होंगे, ये 1/4 आएगा और ये भी 1/4 आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से तुम्हें 10 ओमेगा टी नॉट प्लस 5 ये 1 दिख रहा होगा, या कह सकते हो ओमेगा टी नॉट प्लस 5 ये तुम्हें π/4 कह सकते हो। अब क्या है देखो, अब तुम्हें x और v की वैल्यू टी नॉट टाइम के 2.4 सेकंड के बाद निकालनी है, टी नॉट टाइम के 2.4 सेकंड के बाद निकालनी है। तो बताओ x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया a साइन ओमेगा
T0 प्लस 2.4 प्लस 5, ये कितना हो गया देखो, ये आ गया A साइन ओमेगा T0 प्लस 5 प्लस ओमेगा इंटू 2.4। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा क्या चल रहा है जो है, ये हो गया। अब ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू कितनी है बताओ, ये वाली वैल्यू π/4 थी, नहीं है, ये वाली वैल्यू π/4 थी और ओमेगा की वैल्यू 4 रख देना, तो यहां से तुम x निकाल लेना बस। और इसी टाइप से v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा ओमेगा a मीन्स 4a कॉस, फिर से वही एंगल आ जाएगा ना, अगर देखोगे तो वही एंगल आ जाएगा ओमेगा T0 प्लस 5 प्लस ओमेगा इंटू 2.4, फिर से वही आ जाएगा। और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कितनी निकाल चुके हैं, π/4, और इसकी वैल्यू 4 आ गई, तो फिर मैथ्स करके ये वैल्यू निकाल लोगे। अब तुम बस ये कह सकते हो कि मेरे से ए तो अभी पता नहीं है, मैं नहीं है, तुम मेरे से कह सकते हो ए तो हमें पता नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे, तो ए तुम्हें यहां से पता चल जाएगा ना बेटा, ये वाले से देखो, ये वाली इक्वेशन से देख लो ना, यहां से तुम्हें ए पता चल गया ना कि ओमेगा T0 प्लस 5 वो π/4 निकाल चुके हैं हम, क्यों ये निकाल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से यहां से जो ए निकल के आएगा, यहां से ए निकल के आएगा वो 25√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना, ओमेगा T0 प्लस 5 हम ऑलरेडी कितना निकाल चुके हैं, π/4 निकाल चुके हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो ये है। उसके बाद फिर थोड़ा मैथ्स करनी पड़ेगी आपको, वो तो हो जाएगी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ना फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन दे रखा है, ये देखो x1 x2, यहाँ पे वेलोसिटी v1 और v2 है, तो तुम्हें ओमेगा और a निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है। दे रखा है ना, देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दे रखा है x1 x2 पे, वेलोसिटी v1 और v2 दे रखी है, तो एक बात बताओ v1 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। इसी टाइप से v2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है बेटा, ध्यान रखना, ये दो इक्वेशन हो गई। अब जो तुम्हारे अननोन्स हैं वो ओमेगा और ए हैं, नहीं है, अननोन्स क्या हैं, अननोन्स हैं ओमेगा और ए, तो दोनों को सॉल्व कर लेना, तुम्हें ओमेगा और ए पता चल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टाइम पीरियड दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, मीन वेलोसिटी निकालनी है, मीन का मतलब एवरेज वेलोसिटी भी कहता हूं मैं, कई बार ध्यान रखना, और जब वो a/2 की डिस्टेंस चल लेता है, कहां से, एक्सट्रीम पोजीशन से या इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन से। एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लो, टाइम पीरियड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तुम्हें मीन वेलोसिटी निकालनी है। एक्चुअल में मीन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कह लो, क्योंकि इसने मैग्नीट्यूड दे रखा है, देखो मीन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कह लो, वो निकालना है। जब वो a/2 की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, कहां से, एक्सट्रीम पोजीशन से और या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इतना तुम रिजल्ट जानते होगे
कि जैसे ना फॉर एग्जांपल ये है 0, ये है a, ये है a/2। अब एक्सट्रीम पोजीशन से यहां तक आने में इसको t/6 का टाइम लगता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में यूज कर रहा हूं। और मीन पोजीशन से यहां तक आने में उसको t/12 का टाइम लगता है। तो इसका मतलब ए पार्ट में एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा बताओ। उसका भी मॉड निकालना है, तुम्हें ये ध्यान रखना, उसका ही मॉड निकालना है। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मॉड अपॉन टाइम, और वो यहां से यहां आ गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का मॉड आ गया a/2, और टाइम कितना हो गया t/6 आ गया। अब a और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना तो ये आ जाएगा। इसी टाइप से बी पार्ट में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये भी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। अब वो यहां से यहां गया, ठीक है ना, यहां से यहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फिर से a/2 ही हुआ, लेकिन अब के टाइम कितना लगा t/12 लगा, बस ये खेल। और एक छोटा सा पॉइंट देखो कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है a/2, लेकिन सेकंड केस में टाइम आधा लग रहा है। नहीं, सेकंड केस में टाइम आधा लग रहा है, तो इसका मतलब उसमें एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पहले वाले से डबल आएगा। क्यों? मतलब ये कह सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बल्कि रादर इसको ऐसे लिखते ना तो ज्यादा बेटर होता बेटा, जो है ऐसे लिखते ये ज्यादा बेटर होता है। ये इसके लिए ज्यादा बढ़िया सिंबल है। ये बी केस में 2 टाइम्स एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इन ए केस, ये लिखते तो ये ज्यादा बेटर होता, ये आ गया। हाँ, उसने भी ऐसे ही लिखा हुआ है ना, उसने भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो देखो बी केस में ये 1 मीटर पर सेकंड आ रहा है, और ए केस में ये आ रहा है। आंसर में भी उसी टाइप से लिखा हुआ है। एक बार दोबारा सुन लो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। टाइम पीरियड तुम्हें दिया हुआ है 0.6 सेकेंड, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो तुमसे कहता है एक्सट्रीम से a/2 के डिस्प्लेसमेंट में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। और दूसरे पार्ट में कहता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से a/2 डिस्टेंस चलने पे, अगेन वही पूछा हुआ कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। समझ गए ना, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसको रादर हम ये लिख दें तो ज्यादा बेटर है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और ये भी हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये ज्यादा बेटर है इसमें। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। x इक्वल टू a साइन ओमेगा t दे रखा है, और इसमें बहुत ध्यान से देखना बेटा, जो है मीन वैल्यू का मतलब तो एवरेज वेलोसिटी हो गई है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। और मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मॉडुलस ये निकालना है, एवरेज ओवर 3/8 ऑफ पीरियड आफ्टर द स्टार्ट। पहले तो बता देता हूं क्या क्या निकालना है। देखो, इसमें तुम्हें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये निकालना है। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इसमें क्या निकालना है ये ध्यान से देखना, ये निकालना है एवरेज वैल्यू
ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होती है। क्यों? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड होती है। इसका मतलब तीसरे वाले में निकालना है एवरेज स्पीड निकालनी है। पहले तो अच्छी तरीके से देख लो हमने तीनों पार्ट्स में क्या क्या निकालना है। पहले पार्ट में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, दूसरे पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, और तीसरे पार्ट में एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम स्पीड कहते हैं। तो इसका मतलब तीसरे पार्ट में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। अब इंटरवल कितना है ये देखो, स्टार्ट से 3/8 ऑफ टाइम पीरियड ये है। इसका मतलब जो इंटरवल है वो 0 से लेके 3/8t है, और 3/8t को मैं t/4 या एक काम कर देता हूं, चलो 4t/4 प्लस t/2। मेरे ख्याल से देखना जरा, ये ठीक है बेटा? एक सेकेंड ना, रुक जाओ। t/2, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये वाले को सही ढंग से देखना है। हाँ ये है 3t/8 को मैं लिख सकता हूं t/4 प्लस t/8, ये है। और एक चीज और, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दे रखी है इक्वेशन। तो जब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दी हो तो पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है और वो इधर को करता है, ये कह लो। समझ गए ना? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में क्या होता है? मीन पोजीशन से t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे होता है, t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो ये प्लस a हो गया और ये माइनस a हो गया। अब सुनो, टाइम कितना दिया हुआ है? t/4 ये दिया हुआ है और t/8 ये दिया हुआ है। तो t/4 पे पहले ये जाएगा, ये तो t/4 आ गया, और t/8 पे ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कई सारी बुक्स में तुम्हें मिल जाएगा। ये a/√2 पे वापस आ गया। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। सबसे पहले पार्ट में एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है, दूसरे पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है, तीसरे पार्ट में एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होती है। तो इसका मतलब तीसरे पार्ट में एवरेज स्पीड पूछा हुआ है। अगला पॉइंट, यहां पे ये लोग मीन वैल्यू कहते हैं, हम एवरेज वैल्यू कह देते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पॉइंट क्या था? तुम्हें इतना टाइम दिया था इस टाइम में, तो ये टाइम t/4 प्लस t/8 होगा, ये कह लो। और एक पॉइंट मैंने बताया कि अगर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है तो t इक्वल टू 0 पे बॉडी मीन पोजीशन पे होती है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही होती है। तो अब वो t/4 पे तो यहां पहुंच जाएगी और फिर t/8 पे यहां वापस आ जाएगी a/√2 पे। तो अब चलते हैं, देखो ए और बी पार्ट के तुम्हें लग रहा होगा, देखो एक ही आंसर आएगा। और ये दे भी रखा है, देखो ए और बी पार्ट का एक ही आंसर दे रखा है। देखो क्यों? देखो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ
वो a/√2 हुआ ना बेटा, जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, a/√2 हुआ। तो इसका मतलब a और b पार्ट का आंसर क्या आएगा, a एंड b पार्ट का जो आंसर होगा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा, बस हो गया। इसका मतलब √2a अपॉन टाइम, टाइम का मतलब 3t/8 ये आ गया। और यहाँ पे t को रख देना 2π/ω। अब सी पार्ट पे आ जाओ। एवरेज स्पीड, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। और टोटल डिस्टेंस कितनी हुई देखो, पहले वो a चला और फिर वो कितना और चला, ये तो चला a और ये कितना चला बताओ, a माइनस a/√2 और चला। समझ में आ गया, बताओ a माइनस a/√2 और चला। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, 2a माइनस a/√2। अगर आप देखोगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2a में से a/√2 माइनस हो जाएगा। और टोटल टाइम कितना दिया था, 3t/8 ये दिया था। और यहाँ पे तुम t इक्वल टू 2π/ω। इसमें जो इरोडोप में वो दे रखे ना, वो बड़े सिंबल्स बड़े वो दे रखे, तो उनको बड़े ध्यान से देखना बेटा, जो है कि मीन वैल्यू का मतलब एवरेज वैल्यू हो गई। पहले पार्ट में एवरेज वेलोसिटी पूछी हुई है, दूसरे पार्ट में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तीसरे पार्ट में एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा हुआ है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है स्पीड, तो इसका मतलब तीसरे पार्ट में एवरेज स्पीड पूछा हुआ है। और जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है वो 0 से लेकर 3t/8 दिया हुआ है। और 3t/8 को मैंने t/4 और t/8 ऐड करके लिख दिया। और जब इक्वेशन x इक्वल टू a sin ω t होती है तो वो मीन पोजीशन पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो t/4 में वो यहां पहुंच जाता है और t/8 में वो a/√2 पे पहुंच जाता है। वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने यूज कर लिया है, तो वहां से निकाल। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन। तुम्हें वेलोसिटी इक्वेशन दे रखी है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है इतने टाइम में, 2.8 सेकेंड में। तो सबसे पहले तो तुम देखो, ये जो पाई है ना, यही एक्चुअल में ओमेगा है। क्यों, ओमेगा इक्वल टू पाई हो गया। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड हुआ वो 2π/ω। तो ये हो गया 2 सेकेंड। अब ध्यान से देखना बेटा, जो है तो t/4 बाई द वे वो 0.5 सेकेंड हो गया। तो जो 2.8 सेकेंड दिया हुआ, देखना ध्यान से देखना, 2.8 सेकेंड, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 सेकेंड प्लस 0.5 सेकेंड प्लस 0.3 सेकेंड। आई थिंक समझ में आ गया हो ना। 2.8 सेकेंड को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 सेकेंड प्लस इतना प्लस ये। अब 2 सेकेंड तो t के इक्वल है, ये t/4 है। और मैं केवल इसको t कह देता हूं, मान लो। एक तो ये हो गया। दूसरी बात है, अब आप देखो कि v तुम्हें दिया हुआ है 35 cos πt और t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू मैक्सिमम है और वो 35 है। और उसको मैं चाहता हूं तो ओमेगा ए भी लिख सकता था, और ओमेगा यहाँ पे पाई है तो मैं उसको पाई ए भी लिख सकता था।
तो यहां से एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड कर लेना 35/पाई, लेकिन ये सेंटीमीटर में आएगी, ध्यान रखना बेटा जो है ये सेंटीमीटर में आ गई। समझ में आ गया ना। वेलोसिटी दे रखी है 35 cos पाई टी, v तुम्हें मैक्सिमम दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 पे v मैक्सिमम आ रहा है और 35 आ रहा है, और वो ओमेगा इंटू ए होता, ओमेगा यहाँ पे पाई है, तो यहां से एम्पलीट्यूड निकल गया 35/पाई पे। अब एक चीज देखो, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, और वो प्लस में भी है, ध्यान रखना मैक्सिमम भी है और प्लस में भी है। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे वो मीन पोजीशन पे और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बस हो गया। समझ में आ गया ना। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और पॉजिटिव है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे वो मीन पोजीशन पे और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो बड़ा डायग्राम बना देता हूं ताकि क्लियर हो जाए तुम्हें। ये 0 है, ये a है, ये माइनस a है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे ये यहां पर है, बस हो गया। और वो इधर को जा रहा है। अब देखो टोटल टाइम मेरे को कितना दिया था, डिस्टेंस निकालनी बेटा जो है, पहले t लिया है, इसका मतलब ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे आ गया, तो यहां तक t टाइम हो चुका है ऑलरेडी। फिर t/4 टाइम और है, ये t/4 टाइम और हो चुका है, तो ये t प्लस t/4 आ चुका है। तो अभी तक ये और देख लेते हैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। d 0 से t प्लस t/4 तक ये कितना ट्रेवल कर चुका है ये निकाल लेते हैं। a 2a 3a 4a 5a, इसका मतलब 5a तो ये ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। अब ये यहां पे पहुंच गया, बस हो गया। अब मैं मान सकता हूं कि चलो t इक्वल टू 0 पे यहां पर है, और अब 0.3 सेकेंड का टाइम और है, ये नया टाइम है, टी डैश कह दे रहा हूँ बेटा, टी डैश कह दे रहा हूँ। अब मान लो ये यहाँ पर है जो है 0.3 सेकेंड का टाइम और है, तो 0.3 सेकेंड पे मान लो यहाँ पे पहुंच जाता है। तो अगर मैं इसको x लिखूं तो मेरे ख्याल से तुम जानते होगे, अगर वो एक्सट्रीम पे होता है तो x को हम लिखते हैं a cos ओमेगा t। लेकिन उसने इतनी डिस्टेंस और ट्रेवल की है, नहीं है इतनी डिस्टेंस और ट्रेवल की है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये d कह दे रहा हूं मैं, d डैश कह दे रहा हूं, d डैश कितनी हो जाएगी बेटा जो है, d डैश हो जाएगी a माइनस एक्स, और x मैंने तुम्हें बताया a cos ओमेगा t लिख सकते हो। तो इसका मतलब a माइनस a cos ओमेगा t इसमें और ऐड करोगे तुम, इसमें और ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ। जब सब ऐड करोगे तो ये बनेगा 6a माइनस a cos ओमेगा t, लेकिन ओमेगा को लिखोगे पाई और t को लिखोगे 0.3 सेकेंड, ये ध्यान रखना है बस। एक बार दोबारा से सारे क्वेश्चन पूरा रिपीट कर दे रहा हूं। वेलोसिटी तुम्हें दे रखा था 35 cos पाई टी, तुम्हें 2.8 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। ओमेगा आया पाई, टाइम पीरियड आया 2 सेकंड, और t/4 आया 0.5 सेकंड। इसका मतलब जो गिवन टाइम है 2.8 सेकंड, वो t प्लस t/4 और प्लस 0.3 सेकंड और हुआ, नहीं प्लस 0.3 सेकंड और हुआ कह लो जो है,
उसके बाद t इक्वल टू 0 पे हमने देखा वेलोसिटी मैक्सिमम है 35 पे, और वो ओमेगा ए के इक्वल है, तो वहां से एम्पलीट्यूड भी निकल गया। और t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वेलोसिटी और प्लस डायरेक्शन में है, इसका मतलब वो मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने ये डायग्राम बनाया। तो कैपिटल टी टाइम में उसने एक ऑसिलेशन पूरा किया, तो 4a डिस्टेंस चल गया। फिर अगले t/4 में उसने a डिस्टेंस और ट्रेवल की, तो इसका मतलब 5a चल चुका है। अब लास्ट में रह गया कि 0.3 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, बस मेन ये रह गया था 0.3 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा। तो आप ये देखो 0.3, लेकिन हमें कहां से देखना था? 0.3 हमें यहां से देखना था बेटा जी, 0.3 यहां पे से देखना था। तो मान लो 0.3 पे यहां पे पहुंच जाता है, और इसको मैंने x कहा। तो जब वो एक्सट्रीम से तुम देखते हो तो हम लिखते हैं इक्वेशन a cos ओमेगा t लिखते हैं। लेकिन मुझे ये वाली डिस्टेंस और ऐड करनी थी, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और कितनी हो जाएगी? तो a माइनस एक्स और हो जाएगी। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो हो जाएगी 6 से माइनस a cos ओमेगा t। लेकिन वहां पे ओमेगा को लिखना है पाई और t को लिखना है 0.3, तब आंसर। और अब चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये तो तुमने देखा होगा कई बार कि जैसे ना x1 ये दे रखा है, x2 ये दे रखा है, और तुमने इसको सुपर इम्पोज करना है, तो तुम्हें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। दूसरे में भी यही है, x1 ये है, x2 ये है और x3 ये है, तो तुम्हें सुपर इम्पोज करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। तो इसकी मेथड क्या होती है? देखो, दो या दो से ज्यादा साइन या कोसाइन फंक्शंस अगर सेम ओमेगा के हो, जैसे यहाँ पे ओमेगा देखो सबका सेम है, तो उनके एम्पलीट्यूड को हम वेक्टर मेथड से ऐड करते हैं, बस हो गया। नहीं है, उनके एम्पलीट्यूड को हम क्या करते हैं? वेक्टर मेथड से यूज करते हैं, वो मेथड है, बस हो गया। दोबारा सुन लो, दो या दो से ज्यादा साइन या कोसाइन फंक्शंस, दो या दो से ज्यादा साइन या कोसाइन फंक्शंस अगर सेम ओमेगा के हों और तुम्हें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एम्पलीट्यूड्स को हम कैसे ऐड करते हैं? वेक्टर मेथड से ऐड करते हैं। तो इसका बी पार्ट मैं करवा देता हूं क्योंकि उसमें 3 दे रखे हैं, ए पार्ट तुम कर लेना। जैसे तुम देखो x1 की वैल्यू 3 cos ओमेगा टी है, x2 की वैल्यू 5 cos ओमेगा टी प्लस π/4 है। तीसरी इक्वेशन 6 sin ओमेगा टी है, लेकिन तीसरी वाली इक्वेशन में साइन आ रहा है बेटा जी, नहीं है, तीसरी वाली इक्वेशन में साइन आ रहा है, वो नहीं चलेगा, उसको भी तुम्हें कॉस में बदलना पड़ेगा क्योंकि पहले दो में कॉस है। तो इसको जरा देखो, तुम ऐसे लिख सकते हो 6 cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा टी माइनस π/2, मेरे ख्याल से ऐसे लिख सकते हो, मैथमेटिकली देखना ऐसे लिख सकते हो। अब तीनों कॉस में आ गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखो ना, तीनों के तीनों कॉस में आ गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे ना ओमेगा टी की एक बेस लाइन ले लेते हैं। अब देखो ओमेगा टी में 3 का वेक्टर लगा देते हैं, फिर ओमेगा टी से π/4 आ गए, 5 का वेक्टर लगा दो, ये π/4 है, ये 5 का वेक्टर लगा दो। और ओमेगा टी से π/2 पीछे, ओमेगा टी से π/2 पीछे 6 का वेक्टर लगा दो, ये π/2 पीछे हो गया, ध्यान रखना, ये π/2 पीछे हो गया, ये 6 का वेक्टर लगा दो। अब 6 को 3 का और 5 का, इनका रिजल्टेंट मेरे ख्याल से निकाल ही लोगे, तो मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली
ए की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 7 के इक्वल आ जाती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 2 या 2 से ज्यादा साइन या कोसाइन फंक्शंस अगर सेम ओमेगा के हों और तुम्हें उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है तो वेक्टर मेथड से ऐड होते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, सारे फंक्शंस को या तो साइन में लिख लो या कॉस में लिख लो। जैसे यहाँ पे पहले 2 फंक्शंस कॉस में थे तो मैंने तीसरे वाले फंक्शन को भी कॉस में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने ओमेगा टी को एक बेस लाइन ले ली, तो ओमेगा टी में 3 का वेक्टर लगाया, ओमेगा टी से π/4 आगे 5 का वेक्टर लगाया, और ओमेगा टी से π/2 एंगल पीछे 6 का वेक्टर लगाया, और उन सब का जो रिजल्टेंट तुम निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 7 के इक्वल आएगा। तो ये हमारा वीडियो हुआ कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग एसएचएम की और कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड